ऐसा सवाल बहुत आता है कि अगर म्यूचुअल फंड हाउस बंद हो जाए तो इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है। देखिए, दो चीज़ है। सबसे पहला तो आप जो किसी मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू अगर म्यूचुअल फंड खरीदे तो उस मोबाइल एप्लीकेशन बंद हो जाए तो क्या होगा। एंड दूसरा कि जो फंड हाउस आईसीआईसीआई फंड या पराग परीक जो भी फंड हाउस, उस फंड हाउस अगर बंद हो जाए तब क्या होगा। तो ये जो दो पार्ट है इस सवाल का, दोनों पार्ट हम इसी वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम प्रसन्नजीत पॉल और मैं 2010 साल से इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड मतलब कहीं से खरीदे, बैंक से हो सकता है, एजेंट से हो सकता है, या कोई मोबाइल एप्लीकेशन, कोई मोबाइल प्लेटफॉर्म से हो सकता है, तो आप जहां से खरीदा वो अगर बंद हो जाए, मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट जो है वो अगर बंद हो जाए तो क्या होगा। देखिए, आप जहां से भी म्यूचुअल फंड खरीदे उसके बाद आपका ये जो म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट और जो होल्डिंग, ये आपको उस म्यूचुअल फंड वेबसाइट से भी दिखेगा। और दूसरा CAMS ऑनलाइन, कैम्प्स ऑनलाइन, ये स्क्रीन पे अब जो मेरा जो वेबसाइट आ रहा है उसका URL ध्यान से फॉलो कीजिए। उस वेबसाइट में जाइए, उस वेबसाइट में जाके अपना ईमेल आईडी, पैन नंबर डालने के बाद आपका ईमेल पे स्टेटमेंट आ जाएगा। उस स्टेटमेंट में चेक कीजिए, आपका जो जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है वो आपको दिख जाएगा। तो मतलब आप जहां से भी, मतलब wherever you purchase द म्यूचुअल फंड, आपका जो यूनिट से वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। एंड प्लस जो फंड हाउसेस है उनका भी एक वेबसाइट होता है, वही वहां से भी आपको ये दिखेगा। इसका मतलब ये हो गया कि से फॉर एग्जांपल अगर आपने पेटीएम मनी ऐप या जीरोधा या आप स्टॉक्स या ग्रो या कहीं से भी अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदे, तो पेटीएम मनी से खरीदने के बाद आपका जो म्यूचुअल फंड वो पेटीएम मनी के पास नहीं रह रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म, एज अ प्लेटफॉर्म काम किया, वो फिर किसी दूसरा जाएगा, उस फंड हाउस के पास चला गया। तो सिमिलरली आप जहां से भी, मतलब जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदेंगे, तो उस प्लेटफॉर्म के पास, उस वेबसाइट के पास आपका एक भी पैसा, आपका म्यूचुअल फंड नहीं रहता है, वो चला जाता है वो डायरेक्टली फंड हाउस के पास। इसका मतलब यही है कि कल अगर उस वेबसाइट या उस मोबाइल एप्लीकेशन बंद भी हो जाए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलर जैसा होता है कि आप अगर किसी एजेंट के थ्रू खरीदेंगे तो उस एजेंट का, देखिए मतलब इंसान है, तो अगर मतलब बहुत साल बाद अगर मौत भी हो जाए तो भी आप अपना जो यूनिट वो आप रिडीम कर सकते हैं डायरेक्टली। जो फंड हाउस है उनको कॉल करके, कॉन्टैक्ट करके रिडीम कर सकते हैं। सिमिलरली जो बैंक के थ्रू अगर आप खरीदेंगे, आप ये नोटिस किए होंगे कि से फॉर एग्जांपल जिस बैंक का एग्जीक्यूटिव या जिस बैंक का एम्प्लॉय आपको मदद किया, वो कल किसी दूसरा जगह ट्रांसफर हो गया, फिर भी कुछ दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है। तो अल्टीमेट बात यह है, आप जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड खरीदे, उसके बाद मतलब उस म्यूचुअल फंड, मतलब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर बंद भी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये एक बात में ध्यान रखिए, बहुत बैंक के एम्प्लॉयज़ या बहुत एजेंट भी ये भी कहता है कि जो SBI से खरीदिए म्यूचुअल फंड ये सेफ है, ऑनलाइन से खरीदेंगे तो कुछ गारंटी नहीं है, कल बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो बात है कि बैंक से खरीदना सेफ है, वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ गलत है इसीलिए आपको मानना पड़ेगा, एकदम नहीं है। आप अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। आप बैंक से खरीदिए या एजेंट से या कहीं से भी, हाँ चीज़, मतलब अल्टीमेटली आपका जो म्यूचुअल फंड वो स्टेटमेंट CAMS ऑनलाइन से दिख जाएगा और जो म्यूचुअल फंड हाउस वहाँ से भी दिखेगा। तो अल्टीमेट चीज़ सब सेम है। लेकिन फिर भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारा एजेंट या बहुत सारा बैंक्स अगर आप उनके थ्रू खरीदेंगे तो उनका कमीशंस रहता है, मतलब उनका कमीशन आप नहीं देंगे, उनका कमीशंस आता है फंड हाउस से। इसीलिए क्या होता है, उस जो मतलब रेगुलर जो प्लान है उसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है और आपका जो रिटर्न वो काफ़ी घटता है। इसके बदले, मतलब एजेंट के बदले या कोई बैंकिंग वेबसाइट या बैंकिंग मोबाइल, मतलब अगर आप मान लीजिए कोई SBI का या ICICI HDFC का कोई मोबाइल एप्लीकेशन से खरीद रहा है, मतलब वो हो गया आपका रेगुलर म्यूचुअल फंड हो गया। इसके बदले अगर आप डायरेक्ट खरीदेंगे ना तो आपको रिटर्न कहीं ज़्यादा, मतलब अगर आप 10,000 का SIP करेंगे 5-7 साल में तो कुछ लाखों रुपया का ज़्यादा रिटर्न आएगा। सेम फंड, मतलब दो वेरिएंट, रेगुलर, डायरेक्ट, तो डायरेक्ट उसी चीज़ का डायरेक्ट खरीदने से आपको कहीं गुना ज़्यादा रिटर्न आता है। और ये जो डायरेक्ट खरीदने के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज़ होता है, ऐसा एकदम नहीं है कि वो अनसेफ है। किसी भी मतलब आप प्लेटफॉर्म से खरीदे, अल्टीमेटली अगर आपका जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग वो CAMS ऑनलाइन उसमें या उस म्यूचुअल फंड को वेबसाइट में दिख गया तो इसका मतलब आपका यूनिट सेफ है।
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ है, ये जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जब अगर खरीदेंगे तो ऑब्वियसली आपको कोई टिप्स मतलब जो फ्री एडवाइस होता है वो नहीं मिलता है। एजेंट के पास अगर आप जाएंगे तो एजेंट आपको फ्री एडवाइस दे देता है, बिकॉज उनका कमीशन से म्यूचुअल फंड हाउस से। तो डायरेक्ट फंड खरीदने में आपको जो फ्री एडवाइस वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरा ये वेबसाइट में मैंने खुद एक कोर्स लॉन्च किया जिसके थ्रू आप घर बैठे बैठे सिर्फ इंटरनेट के जरिए मतलब बेस्ट म्यूचुअल फंड चुन के डायरेक्ट इन्वेस्ट करके कुछ लाखों रुपया ज़्यादा कमा पाएंगे। बहुत ही कम मतलब वेरी नॉमिनल कोर्स फीस। एक बार अगर कोर्स आप एनरोल करके एक बार नॉलेज आपका हो गया तो लाइफ टाइम के लिए यू कैन बी अ सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर। किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, कोई आपको किसी दूसरा मतलब गलत एडवाइस भी नहीं दे सकता है। आप अपने आप खुद डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कुछ सालों में 5-7 सालों में कुछ लाखों रुपया ज़्यादा कमा सकता है। कोर्स का लिंक ऊपर भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब दूसरा जो पार्ट, आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो उस फंड हाउस ही बंद हो जाए तो क्या होगा। देखिए, फंड हाउस बंद हो ही सकता है, पहले भी हो चुका है, और बहुत सारे जो स्कीम्स है स्कीम भी बंद होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, म्यूचुअल फंड हाउस बंद होने पर भी आपका इन्वेस्टमेंट कहीं गुना सेफ है। क्यों? क्योंकि 2-3 रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है, हर एक ये जो म्यूचुअल फंड, दिस म्यूचुअल फंड्स आर हाईली रेगुलेटेड बाय सेबी। इसका मतलब ये है कि जैसे देखिए, आप जैसे मेरा पैसा आपका पैसा, आप किसी म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका जो फंड मैनेजर वो उस पैसा को इक्विटी में ही इन्वेस्ट कर सकता है। इनफैक्ट इक्विटी क्या, हर एक म्यूचुअल फंड का मतलब कैटेगरी होता है कि लार्ज कैप फंड, फिर स्मॉल कैप। तो अगर आपने इक्विटी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किए तो फंड मैनेजर उसी पैसा को इक्विटी शेयर्स, लार्ज कैप शेयर्स में ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि उस पैसा उस फंड मैनेजर कहीं और जाएगा या किसी दूसरा पर्पस में यूटिलाइज कर सकता है, ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस थिंग्स आर हाईली रेगुलेटेड। देखिए, इंडिया में जितने भी ये सब चीट फंड, जितने भी ये सब चीज़ हुआ जिसमें इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं मिला, वो सबका चीज़ ऐसा होता है कि आपका पैसा, हाँ, जो प्रोमोटर है वो कहीं लेकर किसी और जाएगा। जैसे ये सहारा इंडिया का केस में हुआ था, तो सहारा इंडिया का केस में क्या हुआ था, मतलब पैसा तो इन्वेस्टर से ले रहा है, अब उस पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब वो अब क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो रहा है ना, उसका जो प्रोमोटर है वो खुद अपना पर्सनल किसी वैकेशन में यूज कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या है, 100% अकाउंटेबल। इनफैक्ट आप भी घर बैठे बैठे देख सकते हैं कि वो जो फंड मैनेजर कौन सा शेयर्स या कहाँ आपका पैसा इन्वेस्टेड है। तो इतना अकाउंटेबिलिटी है, इसीलिए जो फंड मैनेजर वो किसी दूसरा जाएगा, मतलब आपका पैसा जिस पर्पस से मतलब आप इन्वेस्ट करेंगे उसी पर्पस में इन्वेस्ट होगा। ये हो गया नंबर 1 पार्ट, बिकॉज दिस इज हाईली रेगुलेटेड। और सेकंड जो चीज़ है कि ये म्यूचुअल फंड बंद होता है, ऐसा नहीं है कि बंद नहीं होता है, लेकिन बंद होने पर भी क्या होता है कि किसी कंपनी किसी दूसरा कंपनी को बेच देता है। जस्ट लाइक से फॉर एग्जांपल, ये आज आप निपॉन म्यूचुअल फंड दिख रहा है, ये जो निफ्टी 20 जो है, लिक्विड 20 है, ये सब निपॉन फंड के अंदर आता है। तो पहले ये निपॉन क्या था, रिलायंस निपॉन म्यूचुअल फंड था। तो रिलायंस का जो था अनिल अंबानी ग्रुप कंपनी था। तो अनिल अंबानी का क्या, बाकी सारा आपको पता ही होगा कि बहुत सारे बिजनेस में अनिल अंबानी जी का लॉस हो गया था। तो उन्होंने म्यूचुअल फंड बिजनेस से उनको जबरदस्ती भागना पड़ा। तो जैसे ही रिलायंस ग्रुप, मतलब ये रिलायंस निपॉन म्यूचुअल फंड से रिलायंस जैसे भाग गया, तो फिर क्या हुआ, ये जो निपॉन इंडिया, उन्होंने निपॉन इंडिया रिलायंस का शेयर्स खरीद के अब निपॉन इंडिया हो गया कोई मतलब पूरा फंड का मैनेजर। कल अगर से फॉर एग्जांपल निपॉन इंडिया को लगा कि नहीं वो म्यूचुअल फंड मतलब बिजनेस से और नहीं रहेंगे, तो कल अगर ऐसा निपॉन इंडिया का हुआ तो निपॉन इंडिया को भी, मतलब ऐसा नहीं निपॉन इंडिया का चाहे और वो अपना पैसा सब लेके, जापान का कंपनी है जापान भाग जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। निपॉन इंडिया को किसी दूसरा जो फंड हाउस जो है, जो भी है, उनको बेचना पड़ेगा। और ये जो ट्रांजैक्शन होता है इसके लिए भी सेबी का अप्रूवल चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि कल कोई ये सहारा का ये जो मालिक है सुब्रत रॉय जेल से निकाल के फिर उनको लगा चलो एक म्यूचुअल फंड खरीद लेते, फिर किसी मतलब इन्वेस्टर्स को हम बेवकूफ़ बनाएंगे। ऐसा भी नहीं होता है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि जब ये कोई सेल होता है तो सेबी से परमिशन चाहिए। सेबी पूरा चेक करता है कि अच्छा जो नया फंड हाउस खरीद रहा है उस म्यूचुअल फंड को, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए आज अगर किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस चाहे तो अपना बिजनेस बंद कर सकता है। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन वो बंद करने के बाद भी मतलब उसको किसी और को बेचना पड़ेगा। और किसको बेचे, मतलब
जो उसका जो एलिजिबिलिटी वो सेबी डिसाइड करता है। तो ये तो नंबर 1। तो इसका मतलब आज अगर आपका जो भी म्यूचुअल फंड है, पराग पड़ी बताइए, यूटीआई है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, फिर ये मिरे एसेट जो भी है, तो कल अगर उस फंड हाउस बिजनेस में नहीं रहा फिर भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है, क्योंकि अगर उसको बेचना पड़ेगा तो जो भी मतलब नेक्स्ट पार्टी आएगा सेबी अप्रूवल, विद सेबी अप्रूवल विद रेगुलेटरी अप्रूवल से ही आता है। और दूसरा चीज़ ऐसा हो ही सकता है कि किसी जो फंड का स्कीम वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो कहीं कभार क्लोज भी हो सकता है। तो जब अगर किसी स्कीम क्लोज होगा तो उस क्लोज मतलब जिस दिन क्लोज हो रहा है उसी दिन का जो एनएवी वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो वापस लौटाना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात याद रखिए कि ये जो मैं बोल रहा हूँ सेफ है, सेफ अलग चीज़ है और लॉस अलग चीज़। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में आपका लॉस नहीं हो सकता है, एकदम नहीं है, लॉस हो ही सकता है। क्योंकि देखिए जो भी म्यूचुअल फंड ये जो शेयर्स या जहाँ पे भी मतलब गोल्ड जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल अगर उस शेयर्स का वैल्यू नीचे आ गया तो आपका लॉस होगा। तो लॉस अलग चीज़ है और ये सेफ्टी अलग चीज़ है। लॉस किसी भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का हो ही सकता है, हर एक मतलब फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मार्केट रिस्क है तो लॉस हो ही सकता है। आज आपका 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट कल 90 हो सकता है, लेकिन उस वक्त भी अगर म्यूचुअल फंड चाहे कि उस स्कीम को बंद करने के लिए उस 90 रुपया इन्वेस्टर्स को लौटाना पड़ेगा। हाँ, आप कह सकते हो कि मेरा 100 का 90 हो गया, लेकिन 90 रुपया आपको लौटाना पड़ेगा। उस 90 रुपया लेकर वो जो म्यूचुअल फंड हाउस हो कहीं भाग नहीं सकता है। या तो 90 रुपया आपको लौटाना पड़ेगा या उसी फंड मतलब वो जो फंड हाउस किसी को बेच देता है और फिर आपका मर्जी, आप वहाँ से पैसा उठा भी सकते हो, रख भी सकते हो। मतलब ओवरऑल जो भी है म्यूचुअल फंड स्कीम बंद हो सकता है, होता भी है, म्यूचुअल फंड हाउस भी बंद होता है, लेकिन आपका पैसा जो है वो पूरा 100% सेफ है बिकॉज दिस इज हाईली रेगुलेटेड। इसीलिए आप याद रखिए, बहुत सारा बैंक एम्प्लॉयज ये कह सकता है कि मेरा बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करो, या किसी एजेंट कह सकता है कि मेरे थ्रू इन्वेस्ट करो, ये ज़्यादा सेफ है, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू करोगे तो वो सेफ नहीं है। एकदम गलत चीज़ है ये सब। एक्चुअली ये कहता है क्योंकि बहुत सारे चीज़ में जैसे कि आपको मैंने बताया, अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिए कि आप अगर किसी एजेंट के थ्रू या किसी बैंक का वेबसाइट के थ्रू अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उसको मतलब बैंक को कमीशन मिलता है म्यूचुअल फंड हाउस से। तो इसीलिए जैसे उनको कमीशन मिलता है आपका जो रिटर्न है वो घटता है। सेम म्यूचुअल फंड जैसे आप एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, एसबीआई म्यूचुअल फंड में 2 तरीका हो सकता है। आप रेगुलर मतलब एसबीआई बैंक में विजिट करके रेगुलर इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो डायरेक्ट। तो रेगुलर अगर आप करेंगे, अपना जो म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट है उसमें चेक कर लीजिए रेगुलर लिखा है ना डायरेक्ट है। अगर रेगुलर लिखा है तो आपका रिटर्न बहुत कम आ रहा है। मैं जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि 10,000 का भी अगर आप एसआईपी कर रहे हो 5-7 साल में मतलब कुछ लाखों रुपया का डिफरेंस हो जाएगा। ये आप रेगुलर प्लान में अगर मतलब का इन्वेस्टमेंट है तो इसके बदले में अगर आप डायरेक्ट फंड में करेंगे तो आपका कई गुना ज़्यादा रिटर्न आएगा। और इसीलिए मैंने बहुत ही नॉमिनल फीस रख के एक कोर्स लॉन्च किया जिसके थ्रू आप घर बैठे बैठे इंटरनेट में ही किसी भी फंड, म्यूचुअल फंड बेहतर है, कौन सा म्यूचुअल फंड आपका जो गोल है, आपका इन्वेस्टमेंट टारगेट है उसके लिए सुइटेबल है, एंड ऑल एवरीथिंग यू कैन चेक बाय योरसेल्फ। यू कैन बिकम योर ओन म्यूचुअल फंड एडवाइजर। जैसे प्रोफेशनल्स म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो चीज़ देखकर म्यूचुअल फंड का एडवाइस देते हैं वो भी आप घर बैठे बैठे कैसे देख सकते हो आप जानेंगे, और उसके बाद आप इजीली डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कुछ लाखों रुपया ज़्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। हमेशा याद रखिए कि नॉलेज एक बार आपका हो गया तो मतलब ज़िंदगी भर आपका है, और एक बार आप मतलब व्हेन यू आर नॉलेजेबल, आपको कोई भी बंदा, कोई भी दूसरा मतलब किसी गलत सलत समझा नहीं पाएगा, आपको किसी दूसरे के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे पास बार बार आइए, ये म्यूचुअल फंड अच्छा है कि वो म्यूचुअल फंड अच्छा है, ये सब मतलब जाने किसी मतलब दरकार ही नहीं है। आप सीधा कुछ मतलब बहुत ही नॉमिनल रुपीज़ का कोर्स कीजिए और उसके बाद लाइफ टाइम नॉलेज गैदर कीजिए। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आप मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म, ये ज़ीरोधा, स्टॉक्स, पेटीएम मनी, ग्रो, ईटी मनी, जहाँ से भी मतलब whichever the platform you choose, that doesn't matter. Once your mutual fund statement or your mutual fund record is reflected under that fund house website or CAMS online, the register of the mutual fund, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट पूरा सेफ है। उसके बाद अगर फंड हाउस भी बंद हो जाए
तो भी आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है। लॉस अलग चीज़ है, लेकिन सेफ्टी है, आपका पैसा लेके कोई भाग नहीं सकता है। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी और दिन किसी और इंसाइटफुल टॉपिक को लेकर। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड स्टे सेफ।